वोट क्यों दिए बताइए? छपरा की जनता को मुझे वोट देने के बहुत से कारण हैं। अभी देखिए, इन लोगों को जो छपरा की जनता है ना, बहुत मासूम है, इनको मालूम नहीं है। अभी तक तो खैर मेयर का जो चुनाव होता था, आपको मालूम है कैसे होता था। तो अब जो हो रहा है, ये पहली बार मौका लगा है जनता को चुनने का। तो जनता को मालूम होना चाहिए कि उनका हक क्या है। अभी तक जनता को मालूम नहीं है कि जनता का हक क्या है। वो उनको अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, सड़क की दिक्कत, जल जमाव की दिक्कत, तो उनको कहाँ शिकायत करना है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि आपको कहाँ पे ये आपको शिकायतें कहाँ करनी है। ये उनको पता होना चाहिए कि निगम की कर्मी से करनी है या वार्ड पार्षद से करनी है। मेयर तो लोग जानते भी नहीं थे कि होता क्या। ये छपरा की जनता को बताना है कि मेयर भी कुछ होता है। आपके ऊपर एक छोटा सा आरोप है, आप भी इसको पहले फेस की होगी कि आप चुनाव में धन बल का उपयोग चुनाव से 3 साल वर्षों पहले से कर रही है ताकि राजनीति में आए। तो बाकी जो कैंडिडेट हैं वो इस प्रकार की चीजों को से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, क्या कहिएगा? भैया, अगर किसी को मैं दान देती हूँ या मतलब जैसे कि, हाँ मैं एक बात बताती हूँ, छठ के टाइम में आज से नहीं, जब से मैं शादी करके आई 15 साल से मैंने अपनी सास को देखा है साड़ी बांटते हुए छठ में। जब वो मैंने बांटा तो लोग ने कहा कि साड़ी बांट रही है। अरे जब 10 साल 15 साल से मैं बांट रही थी तब तो किसी को नहीं दिखा। इस साल बांटी तो दिख गया, पता नहीं। नवरात्रे में हमारे तरफ से बहुत से मंदिरों में दान चढ़ता है, ये सब। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले से जो मैं करती आ रही हूँ तो लोग को नहीं दिखा, अब कर रही हूँ तो लोग की नजर पे चढ़ रही हूँ। अब इसको लोग कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम। हर प्रत्याशियों का एक चीज सिंपल सा सवाल है, चुनाव जीतने के बाद छपरा की बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव। इस पे आपका मोटो क्या है? इस पे मोटो मतलब जल जमाव क्यों होता है, कारण का पता लगाना पड़ेगा ना। कचरा जो नाले में जाता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ही ना जल जमाव हो रहा है। तो नाले की सफाई तो प्राथमिकता में मैं हर बार बताती आई हूँ कि नाले की सफाई की प्राथमिकता रहेगी हमारी, जिसकी वजह से जल जमाव और रोड जो उबड़ खाबड़ जो है वो, उसको अगर हम ठीक करें तो जल जमाव की समस्या तो यूं ही दूर हो जाएगी। आप जिस बाजार में भी उपलब्ध है, यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो अपना जीविकोपार्जन इसी से करते हैं। इनके लिए आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सेंट्रिंग जोन, उनको एक अस्थायी जगह दिया जाएगा उनके शॉप के लिए। इस मोहल्ले में ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रही हूँ, मैं जब से शादी करके आई हूँ पैदल ही घूम के यहाँ बहुत मार्केटिंग किया है मैंने। आज एक मेयर प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ, तो इन लोगों के प्रॉब्लम से काफी बार रूबरू हो चुकी हूँ। तो इन लोगों की दिक्कतों को सुधारना सबसे पहला मेरा काम रहेगा। कोई 2-3 ऐसा काम बताइए जो कि आप प्राथमिकता के तौर पर लेकर चुनाव जीतने के बाद, अगर ये जनता आपको चुनाव जिता देती है तो प्राथमिकता के तौर पर लेकर जनता के हित में क्या कीजिएगा? सबसे पहले कि जल जमाव की जो प्रॉब्लम है, उस नाले की सफाई करेंगे जिससे जल जमाव का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। सबसे पहले हम शहर में शौचालयों का निर्माण करेंगे, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, कहीं निकलती हूँ मार्केट, कहीं जाना हो तो हथुआ मार्केट जैसे इतनी बड़े मार्केट में भी औरतों के लिए शौचालय की जो दिक्कत है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो जो दिक्कत है, मतलब आप अगर एक औरत के तौर पे सोचे कि अगर 3 घंटे मार्केट में 3 घंटे अगर अपने शौचालय को रोकना पड़े तो कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। 10 तरह की बीमारियां होती हैं उससे। तो शौचालय करूंगी। और औरतों के लिए ये जॉब, उनको प्रशिक्षण देके जॉब का जो, क्योंकि औरत ही, मर्द तो घर चला ही नहीं, अगर औरत उनका साथ देंगी तो और जो सहायता मिले, खराबी क्या है। अच्छा, आप एक महिला हैं और महिलाओं के मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे बैठ के बाजार में अपना जीविकोपार्जन के लिए। छपरा की जो जनता है उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? छपरा की जनता से यही कहूंगी कि सबसे पहले तो कि 28 को आप अपना मत देने जरूर जाइए। मतदान आपका हक है, आपका अधिकार है, उससे मत चूकिएगा। और दूसरी बात कि आपको खुद समझना होगा कि आपके लिए सही क्या है। जात पात और इन सब चीजों पे ना जाके कौन आपके और आपके शहर के लिए अच्छा सोचता है उसको चुने। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही चुने, लेकिन जो आपको सही लगे इस पे गौर कीजिएगा एक बार।
आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्रम संख्या कितने पे है? मेरा चुनाव चिन्ह है रेलवे का इंजन छाप, पहले ईवीएम के 16 नंबर यानी सबसे नीचे वाला जो है वो है। धन्यवाद। चलिए बेस्ट विशेष। थैंक यू।